आपको तो पता है कि महिलाओं को हर महीने पीरियड आता है, जो कि बहुत कष्टकारी होता है। तो एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला था कि जब भी महिलाओं को पीरियड्स आए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, देखो। पूरा समीकरण को हम लोग समझेंगे, क्यों कहा था, ठीक है, क्या कहा था, क्या याचिका डाली गई थी, सब कुछ हम इस सेशन में देखेंगे, ठीक है। और छुट्टी मिलती भी है कहीं पे पूरी दुनिया में या फिर नहीं मिलती। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो याचिका करता है उन्होंने क्या कहा था। यहां पे सेकंड लाइन में आप देखो, वकील ने आगे कहा कि महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा ये अहम विषय है। बिहार समेत कुछ राज्यों में महीने में 2 दिन छुट्टी का प्रावधान बनाया गया है। समझे, बिहार समेत कुछ और राज्यों में। यहां पे एक और बात देने वाली है ध्यान, देखो यहां पे एक और चीज दिखाया गया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ताइवान, यहां पर भी ये जो पीरियड्स आते हैं ना, इसमें 2 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है इन देशों में। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत में एक कानून बनाया जाए जो कि ये कहे कि जब भी कोई भी कंपनी हो भारत में, उसमें महिला कार्य करती है, उसको पीरियड आता है, तो उस समय पे कम से कम 2 दिन के लिए तो भाई छुट्टी मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, संवेदनशीलता है यहां पे। लेकिन वहीं पर एक कानूनी छात्रा ने कुछ तर्क दिए। वो तर्क क्या है, उसने, मैं थोड़ा समेट के बता देता हूं कि उसने बोला कि अगर ये नियम बन जाता है ना, तो महिलाओं को कहीं भी काम मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा, देखो कोई भी कंपनी होती है, कर्मचारियों से कार्य करवाती है, यहां पे छुट्टी कम दिया जाता है, ठीक है, एक अमाउंट में ही छुट्टी दी जाती है ताकि कंपनी को लॉस ना हो। अब किसी कंपनी में महिलाएं बहुत ज्यादा कार्य कर रही हैं, समझ लीजिए कि 70% महिलाएं हैं, और सबको संडे तो छुट्टी मिल रहा है, इवेंट पे तो छुट्टी मिल रहा है, यहां पे भी छुट्टी दी जाए तो महीने में कई छुट्टियां हो जाएंगी, जिससे कंपनीज लॉसेज में जाएंगी। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था, ठीक है, याचिका को पहले तो खारिज कर दिया कि भैया हम सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कहा कि आप लोग जा सकते हो संसद में, ठीक है, संसद इस पे विचार करे, सरकार इस पे विचार करे, पर सुप्रीम कोर्ट ये मामले में कुछ नहीं कर सकती। जरा सा आप सोचो कि कोई भी कंपनी है, उसको तो प्रॉफिट गेन करना है। एक तो छुट्टी भारत में, अगर हम यूके की बात ले लेते हैं, कोई भी और अन्य देशों की बात ले लेते हैं जो वेस्टर्न है, वहां पे फेस्टिवल्स इतने हैं ही नहीं, ठीक है, इसीलिए वहां पे संडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे छुट्टी देने के लिए। बस भारत में अगर देखो तो हर महीने में 2 फेस्टिवल, कुछ महीने तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल होते हैं, और कोई साधारण फेस्टिवल तो होता नहीं है, 3-4 दिन का किसी फेस्टिवल्स में छुट्टी मिल जाती है। तो अगर कंपनियां इतना ज्यादा छुट्टी देने लगे तो लॉस किसका होगा, कंपनी का ही होगा। कर्मचारी को वो सैलरी कहां से देगा, नहीं हो सकता। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देख करके यहां पे करें, अब आप बोलोगे बिहार में कैसे हो रहा है, हो रहा है, बट पता नहीं इसको पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं बिहार के कंपनी वाले या फिर नहीं, क्योंकि ये इतना मेरे को नहीं लगता कि फॉलो भी हो रहा है। हाँ, जो है वो चल रहा है, जैसे कि बताया यहाँ पे जा रहा है कि बिहार समेत कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है, बनाया गया है, पर प्रावधान फॉलो हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और मैंने खोजने की कोशिश करी, पर इसकी जानकारी मुझे पर्याप्त तौर पे मिली नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर आप सर्च करें तो बेहतर है, हमें भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मिल रही है नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया इस याचिका को, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार और संसद इस पे विचार करे, अगर करती है तो। सो आप लोग बताइए कि क्या मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, संवेदनशीलता वाली बात है, लेकिन थोड़ा नॉलेज लाइए दिमाग में और सोचिए कि कंपनीज भी पैसे के लिए ही काम करती हैं, तभी वहां पे सैलरी बढ़ती है। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।